100 से वृद्धा पेंशन 1100 रुपया हो गया। तो इन लोगों को बड़ी खुशी है। पर एक जगह ऐसा है जहां पर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और इस बार निश्चित तौर पर सरकार को बहुत बड़ी झटका लगने वाली है। वो ऐसे युवा हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है और पिछले 6 महीने से सड़कों पर उन्होंने बरसात भी देखा, उन्होंने धूप भी देखा और ठंड भी देखा है और लाठियां तो खाई है अलग से। वो है छात्र जो बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले छात्र हैं। अब देखिए क्या हुआ है। बीपीएससी ट्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लेकर बीपीएससी के छात्रों ने निकाला मार्च। अब पुलिस का लाठीचार्ज। रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी ने बजाए बर्तन और खाई लाठियां। अब बर्तन बजाने पर लाठी खा रहा है छात्र। ये छात्र हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। मेन मुद्दा पर हम आते हैं। बात क्या है ये हम आपको समझाते हैं। क्या जो छात्रों का मांग है, बीपीएससी टीआरई 3 में कुल जो भर्ती आई थी वो 87,774 पद पर यह भर्ती थी। अब ये जो भर्ती निकाली गई तो लोगों को लगा कि भैया इतना लोग को तो नौकरी मिलेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि रिजल्ट सिर्फ यानी परिणाम दिया गया 66,544 को। बीपीएससी ने कहा कि भैया लगभग 21,000 सीट खाली रह गया, हमारा अभ्यर्थी नहीं जुटा यानी पासे नहीं हुआ। उसने पास किया कितने को? 66,554 को पास किया। यानी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद नौकरी दे देना था। पूरा सीट नहीं भरने वाला था क्योंकि उतने लोग पास ही नहीं हुए। बहुत अच्छी बात है। पर ये 66,544 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके डबल ट्रिपल रिजल्ट हो गया, यानी मल्टीपल रिजल्ट। एक ही व्यक्ति का कई जगह रिजल्ट हो गया। अब एक व्यक्ति का कई जगह रिजल्ट होने के वजह से छटनी शुरू हुआ। अब जब छटनी शुरू हुआ तो नियुक्त किया गया सिर्फ 40 से 45 हजार लोगों को। फाइनल तो लगभग 44,000 है। तो ये मान लेते हैं कि 45,000 ही मान के चलिए, यानी इतने लोगों को चयनित कर दिया गया पास वाला में से। लेकिन फिर भी जो बच गए लगभग 20,000 लोग बचे हुए हैं। अभी भी ये बचे हुए हैं जिनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि भैया हम तो पास हैं, आपने हमको पास भी किया था और भर्ती तो आप 87,774 का निकाले। चलिए इतना लोग पास न हुआ, इतना पास आप तो किए। जब इतना को पास किए तो हमरा तो नौकरी दीजिए। जब हम पास है तो हमको तो नौकरी दीजिए। यह विद्यार्थी चिल्लाते रहा। एक व्यक्ति की आप गलती से 2-2, 3-3 जगह आप रिजल्ट दे दीजिएगा और गिनती पुरा दीजिएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति एक ही जगह नौकरी करता है। अब जो इतने अभ्यर्थी बचे हुए हैं चिल्ला रहे हैं कि भैया जो गलती आपने किया कि मल्टीपल रिजल्ट दे दिया एक व्यक्ति का, उसको सुधार करिएगा। तो हम तो 20,000 लोग बच रहे हैं, हमको तो ले लीजिए। हमने मेहनत करी है, क्या क्या आपने नहीं करवाया है? अरे सीटेट करवाते हैं, स्टेट करवाते हैं, बीएड करवाते हैं, डीएलएड करवाते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं, वो पास करता है। अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। पर इन बेशर्मों सब ने क्या किया अब सुनिए। बीपीएससी ने कहा कि भैया शिक्षा मंत्री जब कहेगा तब हम कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। देखिए उसका हम लेटर दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री का जब आदेश आएगा, ये लीजिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है। विज्ञापन संख्या इतना 2024 के अधीन शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों का वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 के सभी विषय का परीक्षाफल जिलावार आवंटन के साथ आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। कतिपय उम्मीदवार द्वारा ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अधियाची विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। अब बताइए, विभाग एकरा जो है कह ही नहीं रहा।
शिक्षा मंत्री बार बार छात्रों को बोला कि नहीं हम दे दिए हैं, हम चिट्ठी निकाल दिए हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब छात्रों के मन में संशय इसलिए है कि जब चुनाव हो जाएगा तो फिर मेरा कौन सुनेगा। 6 महीना से सुना रहा है, ये लोग कह रहा है पत्र और ईमेल के माध्यम से पता चला। 6 महीना से उडिया रहा है, रोड पर थाली बजा रहा है, ऊपर से डंटा बरस रहा है, लेकिन एक सबके सुनाई नहीं दिया। पटना के सड़कों पर पूरे देश की मीडिया कवर करता है, तब भी इन लोगों को सुनाई नहीं देता। कहता है खाली हमरा ईमेल से पता चला है। जाओ रे अभागा। अब देखिए यहां पर बताइए कितनी लाठियां बरस गई। देखिए बच्चा क्या कहता है, सर टीआरई 3 के रिजल्ट में बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वैकेंसी आई 87,000 पद पर, रिजल्ट दिया गया 86,000 पद पर, 21,000 पद पर बच्चे नहीं मिले इनको। फाइनल ज्वाइनिंग कराई गई 51,200, शेष 15,000 आज भी सीट खाली है। केवल एक गलती के वजह से हजारों हजार छात्र मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। वह मल्टीपल रिजल्ट देना, एक ही कैंडिडेट का कई सीट पर चयन हो गया। अब बताइए समझ में आ रहा है कुछ हो ना। नीतीश चाचा जी 1 करोड़ नौकरी देगी नीतीश सरकार, ई लिखे से कुछ फायदा है? इससे की बदलता है केकरो जीवन में? बड़ा गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। कुछ लोग आएंगे हमको ज्ञान देंगे, इधर कहेंगे राजनीति कर रहा है। रे भागा, थोड़ा हम पूछना चाहते हैं कि जो 20,000 लड़का के ज्वाइन करवाना है वो किसी एक जाति और कोई एक पार्टी के नहीं है, वह देश का नौजवान है, इस देश का भविष्य है। बड़ा गंभीर विषय है ये, इस पर चिंतन करने की जरूरत है सरकार को। शिक्षा मंत्री को इस पर सोचने की जरूरत है कि आप बच्चा को टहला दे रहे हैं। ये देखिए हम कह रहे हैं, नौजवान सब कह रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। जब हम अपनी आवाज जायज मांग रखने गए तो हम पर लाठी चला दी गई। प्रशासन की यह बर्बरता बहुत तकलीफ दे है। बताइए ऐसे ऐसे नौजवान जो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, शिक्षित है, जो अपनी मांग को रखने जा रहा है, जो जायज मांग है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि इनके लिए सदन में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जब तक बात सदन में नहीं होगा, हल्ला गुल्ला नहीं होगा, तब तक इन लोगों को कुछ नहीं पता होने वाला है। ये चिल्लाते रहो, ज्यादा चिल्लाओगे तो लाठी चलवा देंगे, तुम शांत हो जाओगे। धन्य है प्रभु, अरे ऊपर वाले से डरिए कम से कम, इनके साथ इतना अन्याय मत कीजिए। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके कम से कम शिक्षा मंत्री तक पहुंचाइए कि भाई देश का नौजवान परेशान है, आप इस तरह से अनदेखा नहीं कर